हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन ये पढ़ने वाले हैं कि स्टेडी फ्लो में स्ट्रीम लाइंस के अलोंग बर्नौलीज इक्वेशन कैसे लिखते हैं। यानी अपन बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। इसके लिए अपन एक लिक्विड एलिमेंट लेते हैं जो एक पार्टिकुलर स्ट्रीम लाइन के अलोंग मूव कर रहा होगा। फिर स्ट्रीम लाइन के अलोंग मोशन के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक वाइट कलर की कर्व्ड लाइन ड्रॉ की है जो कि एक स्ट्रीम लाइन है। इस स्ट्रीम लाइन के अलोंग लिक्विड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मैंने स्ट्रीम लाइन के ऊपर एक छोटा सा लिक्विड एलिमेंट कंसिडर किया है जिसको इनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया गया है। ये लिक्विड एलिमेंट मैंने सिलिंड्रिकल लिया है। इस सिलेंडर की लेंथ मैं ds ले लेता हूं और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं dA ले लेता हूं। लोअर क्रॉस सेक्शन पे मान लेते हैं लिक्विड का प्रेशर P है, तो लिक्विड इतना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा P इंटू dA। अपर क्रॉस सेक्शन पे मान लेते हैं लिक्विड का प्रेशर है P प्लस dP, तो लिक्विड इस एलिमेंट पे इतना फोर्स अप्लाई करेगा P प्लस dP इंटू dA। इसके अलावा इस एलिमेंट का वेट नीचे की ओर एक्ट होगा। वेट को अपन ये लिख सकते हैं dm इंटू जी, जहाँ पे dm इस एलिमेंट का मास है। मास को अपन ये लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी को तो रो ले लेता हूँ और इस एलिमेंट का वॉल्यूम हो जाएगा dA इंटू ds। तो ये वेट की वैल्यू आ जाएगी। मान लेते हैं वेट स्ट्रीम लाइन से थीटा एंगल पे एक्ट हो रहा है, तो वेट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस सिलेंडर की लेटरल सरफेस के परपेंडिकुलर और एक एक्सिस के अलोंग। अब इस एलिमेंट का एक्सेलरेशन मैं स्ट्रीमलाइन के अलोंग ले लेता हूं a। एक्सेलरेशन को अपन ये लिख सकते हैं a इज इक्वल टू dv बाई dt। चूंकि वेलोसिटी केवल x का फंक्शन होगा, ये टाइम का फंक्शन नहीं रहेगा, तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं dv अपॉन ds इंटू ds बाई dt। ds बाई dt तो वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन को मैं ये लिख सकता हूँ v dv बाई ds। अब अपन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ये रहेगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास एलिमेंट का dm है इंटू इट्स एक्सेलरेशन a। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में देखिए एक तो p dA एक्ट हो रहा है, p प्लस dp इंटू dA ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे p प्लस dp इंटू dA। इसके अलावा वेट का भी एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ये कंपोनेंट कितना होगा, वेट की वैल्यू लिखता हूं पहले, रो dA ds g इंटू कॉस थीटा, और ये बराबर होगा dm इंटू a के। dm की वैल्यू तो ये लिख देता हूं रो dA ds इंटू a, ये अपने पास आ जाएगा। अब a की जगह तो अपन ये पुट कर देते हैं v dv बाई ds। इसके अलावा देखिए जो थर्ड टर्म है इस इक्वेशन के अंदर, उसमें ds cos थीटा को अपन dh से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये dh क्या है वो देखिए, सिलेंडर के अपर क्रॉस सेक्शन की हाइट अगर अपन कंसिडर करें ग्राउंड से, तो ये अपर क्रॉस सेक्शन का लेवल है आपका, और ये लोअर क्रॉस सेक्शन का लेवल है। इन दोनों के बीच हाइट का डिफरेंस ये है, जिसको अपन dh से रिप्लेस कर देते हैं, सॉरी dh से अपन इंडिकेट कर देते हैं। सिलेंडर की लेंथ अपने को ds दी हुई है, यानी ये लेंथ अपने पास ds है और ये एंगल अपने को थीटा दिया हुआ है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अपन ds cos थीटा को ये लिख सकते हैं ds cos थीटा इज इक्वल टू dh।
तो इक्वेशन के अंदर जो थर्ड टर्म है उसमें ds cos थीटा की जगह अपन dh पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ये आ जाएगा, यहाँ पे देखिए जो पी डी ए है इसको तो मैं इस पी डी ए से कैंसिल कर देता हूँ। डी ए सभी टर्म्स में प्रेजेंट है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास ये आ जाएगा माइनस डी पी माइनस रो जी, डी एस कोस थीटा की जगह डी एच पुट कर देते हैं इज इक्वल टू रो डी एस, ए की जगह ये लिख देता हूँ वी डी वी बाई डी एस, और यहाँ भी इस डी एस से ये डी एस कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास ये आ जाएगा माइनस डी पी माइनस रो जी डी एच इज इक्वल टू रो वी डी वी, या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं डी पी प्लस रो जी डी एच प्लस रो वी डी वी इज इक्वल टू 0। ये फ्लूइड फ्लो के लिए आयलर्स इक्वेशन कहलाता है। आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्लूइड फ्लो। फॉर फ्लूइड फ्लो। अब अगर अपन इसको इंटीग्रेट करें तो अपने को बर्नौलीज इक्वेशन मिलेगा। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट कीजिए। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तीनों को इंटीग्रेट करेंगे। राइट हैंड साइड में 0 है, 0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा कांस्टेंट। dp का इंटीग्रेशन तो हो गया p, यहाँ पे सेकेंड टर्म में रोजी बाहर आ जाएगा, dh का इंटीग्रेशन होगा h, थर्ड टर्म में रो बाहर आ जाएगा, v का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2, और राइट हैंड साइड में 0 का इंटीग्रेशन हो गया कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन अपने को मिल जाएगा p प्लस रोजी h प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कहलाता है बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन में जो पहली टर्म है P यानी प्रेशर, इसको अपन बोलते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सेकेंड टर्म है रोजी एच, ये कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और थर्ड टर्म है हाफ रो वी स्क्वायर, जो आपकी कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और तीनों टर्म्स का सम ले लें तो ये कहलाएगा टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी बर्नौलीज इक्वेशन से अपन ये कह सकते हैं कि फ्लूइड फ्लो के अंदर, स्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड के अंदर एक स्ट्रीमलाइन के अलोंग सभी पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। तो ये आपका है बर्नौलीज इक्वेशन। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिएगा।